हेलो स्टूडेंट, वीडियो में सभी का स्वागत है। प्रीवियस वीडियो में हमने हमारा जो स्पर्श पाठ्य पुस्तक में से जो लेसन था कारतूस, ये एक नाटिका है जिसके लेखक है हबीब तनवीर। इस पाठ का हमने वाचन किया था। आज देखेंगे कि लेखक हबीब तनवीर ने इस पाठ के माध्यम से क्या बातें बताई है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग कि जो कारतूस है, कारतूस का मतलब होता है जो बंदूक की जो गोलियाँ होती है उन्हें कारतूस कहा जाता है। तो इस पाठ में क्या बताया गया है कि अंग्रेज इस देश में व्यापार के भेष में आए थे। शुरू में व्यापार ही करते रहे, लेकिन उनके इरादे केवल व्यापार करने के नहीं थे। धीरे धीरे उनकी ईस्ट इंडिया कंपनी ने रियासतों पर कब्जा जमाना शुरू कर दिया। उनकी नीयत उजागर होते ही अंग्रेज़ों को हिंदुस्तान से खदेड़ने के प्रयास भी शुरू हो गए। अब प्रस्तुत पाठ में एक ऐसे जांबाज के कारनामों का वर्णन है जिसका एकमात्र लक्ष्य था अंग्रेज़ों को इस देश से बाहर निकालना। कंपनी के हुक्मरानों की नींद हराम कर देने वाला यह इतना निडर था कि शेर की मान में पहुंचकर उससे दो दो हाथ करने की मानिंद कंपनी के बटालियन के खेमे में ही नहीं आ पहुंचा, बल्कि उनके कर्नल पर ऐसा रोब गालिब किया कि मुंह से भी वे शब्द निकले जो किसी शत्रु या अपराधी के लिए तो कभी नहीं बोले जा सकते थे। इसका मतलब यहाँ पे जो एक पर्सन है जिसका नाम है वज़ीर अली। अब यहाँ पे कर्नल और लेफ्टिनेंट कर्नल दो लोग यहाँ पे बातें कर रहे हैं। अब वो वज़ीर अली के बारे में बातें कर रहे हैं। अब वज़ीर अली कौन था? इनका पूरा नाम था मिर्ज़ा वज़ीर अली खान। अब जब भी हिंदुस्तान में गुलाम भारत में अंग्रेज़ों के खिलाफ पहले क्रांति की बात होती है तो हमारे जहन में 1857 या उसके आसपास के सालों की तस्वीर उभरने लगती है, पर शायद बहुत कम लोगों को ही पता होगा कि 1887 के पहले भी 58 साल पहले यानी 1799 में नवाब वज़ीर अली खान ने अंग्रेज़ों के खिलाफ बनारस से ही बगावत का झंडा बुलंद कर दिया था। अंग्रेज़ों ने नवाब असफउद्दौला के दत्तक पुत्र नवाज वज़ीर अली खान पर धोखे का इल्ज़ाम लगाकर उन्हें गद्दी से हटाकर बनारस भेज दिया था। अब यहाँ पे जो है लेफ्टिनेंट और कर्नल। अब लेफ्टिनेंट यहाँ पे कर्नल को बता रहा है कि कर्नल लेफ्टिनेंट को बता रहा है कि जंगल की ज़िंदगी बड़ी खतरनाक होती है। तो हफ्ते हो गए हैं हमें यहाँ पे खेमा डाले हुए इसका मतलब जो टेम्पररी टेंट होते हैं, इस तरह से इसे खेमा कहते हैं। तो यहाँ पे कर्नल और लेफ्टिनेंट दो लोग बातें कर रहे हैं। कर्नल यहाँ पे लेफ्टिनेंट को बताता है कि वज़ीर अली आदमी है या भूत है। लेफ्टिनेंट जब कर्नल को बोलता है वज़ीर अली आदमी है या भूत है, हाथी नहीं लग रहा है, इसका मतलब अंग्रेज़ वज़ीर अली को ढूंढने के पीछे पड़े हुए हैं। अब कर्नल लेफ्टिनेंट को बताता है कि उसके अफसाने सुन के रॉबिन हुड के कारनामे याद आ जाते हैं। अंग्रेज़ों के खिलाफ उसके दिल में किस कदर नफ़रत है। कोई 5 महीने हुकूमत की होगी, मगर इस 5 महीने में वो अवध के दरबार को अंग्रेज़ी असर से बिल्कुल पाक कर देने में तकरीबन कामयाब हो गया। अब यहाँ पे जो वज़ीर अली है, वज़ीर अली के किस्से इस तरह थे कि जब उसको अंग्रेज़ों ने नवाब असफउद्दौला के दत्तक पुत्र नवाज वज़ीर अली खान पर धोखे का इल्ज़ाम लगाकर उन्हें गद्दी से हटाया गया और बनारस भेजा गया था, तो वज़ीर अली के जगह पर उनके चाचा सादत अली खान को अवध का अगला नवाब चुना गया और वज़ीर अली को रामनगर में नज़रबंद कर दिया गया और उन्हें सालाना 1.5 लाख रुपए दिया जाता रहा। 18 साल की उम्र में ही झूठे इल्ज़ाम के बुनियाद पर तख्त छीन जाने के बुनियाद पर वज़ीर अली को अंग्रेज़ों से नफ़रत हो गई थी और उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत करने की मन ही मन में ठान ली थी या कसम खाई थी। अब लेफ्टिनेंट जब कर्नल को पूछता है कि सआदत अली कौन है, सआदत अली कौन है, या इस क्वेश्चन पे कर्नल उसको उत्तर देता है कि आसिफ उद्दौला का भाई है। ये जो है सआदत अली, ये आसिफ उद्दौला का भाई है और किसका दुश्मन है? वज़ीर अली और आसिफ उद्दौला का ये दुश्मन भी है। सआदत अली जो है वो आसिफ उद्दौला और वज़ीर अली का दुश्मन था। असल में क्या हो गया था कि नवाब आसिफ उद्दौला के यहाँ लड़के की कोई उम्मीद नहीं थी। ये जो आसिफ उद्दौला है इनके यहाँ पे कोई भी लड़का नहीं था। तो वज़ीर अली की जो पैदाइश है, जो सआदत अली ने अपनी मौत का ख्याल किया, इसका मतलब
आसिफ उद्दौला ने जब वज़ीर अली को अपना वारिस चुनने की घोषणा की तो सआदत अली को ऐसा लगा कि मानो उसकी मौत करीब आने वाली है, क्योंकि आसिफ उद्दौला और वज़ीर अली का सआदत अली दुश्मन था। मगर सआदत अली को अवध के तख्त पर बिठाने से क्या मसलहत थी। अब यहाँ पे देखिए, सआदत अली हमारा दोस्त है। अब अंग्रेज़ कर्नल यहाँ पे लेफ्टिनेंट को बता रहा है कि सआदत अली हमारा जो है वो दोस्त है और बहुत ऐश पसंद आदमी है, बहुत खुश मिजाज आदमी है, उसको आराम से ज़िंदगी बिताना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए हमें अपनी आधी मुमलिकत जायदाद दौलत दे दी। और सआदत अली ने अंग्रेज़ों को 10 लाख रुपए भी नगद दे दिए। इसका मतलब अब वो भी मज़े करता है और हम भी मज़े करते हैं। इसका मतलब अंग्रेज़ भी मज़े में रह रहे और सआदत अली भी मज़े में रह रहा है। आगे देखते हैं। लेफ्टिनेंट कहता है कि सुना है वज़ीर अली अफ़गानिस्तान के बादशाह शाह जमा को हिंदुस्तान पर हमला करने की दावत आमंत्रण दे रहा है। तो कर्नल इस पे बोलता है कि अफ़गानिस्तान को हमले की दावत सबसे पहले असल में टीपू सुल्तान ने दी, फिर वज़ीर अली ने भी उसे दिल्ली बुलाया और शमसुद्दौला ने भी। कौन शमसुद्दौला? कर्नल कहता है नवाब, बंगाल का निस्बती भाई, बहुत ही खतरनाक आदमी है। कौन बहुत खतरनाक आदमी था? शमसुद्दौला। लेफ्टिनेंट कहता है इसका तो मतलब ये हुआ कि कंपनी के खिलाफ सारे हिंदुस्तान में एक लहर दौड़ गई है। अब यहाँ पे देख सकते हैं हम वज़ीर अली के मन में अंग्रेज़ों के प्रति बहुत ज़्यादा नफ़रत थी। टीपू सुल्तान को भी थी और शमसुद्दौला को भी थी। और शमसुद्दौला जो है वो एक खतरनाक आदमी अंग्रेज़ों के नज़र में था। कर्नल कहता है कि अगर ये कामयाब हो गई तो बक्सर और प्लासी के कारनामे धरे रह जाएंगे और कंपनी है जो कुछ लॉर्ड क्लाइव के हाथों हासिल हो चुकी है, लॉर्ड वेलेस्ली के हाथों सब खो बैठेंगी। अब वज़ीर अली की आज़ादी बहुत ख़तरनाक है। अंग्रेज़ वज़ीर अली को क्यों ढूंढते रहते थे, अंग्रेज़ वज़ीर अली के पीछे क्यों पड़े थे? क्योंकि वज़ीर अली के मन में अंग्रेज़ों के प्रति बहुत ज़्यादा नफ़रत थी और उस नफ़रत के कारण वज़ीर अली सबको ख़त्म करना चाहता था। अंग्रेज़ों का खात्मा वो करना चाहता था। इसलिए अंग्रेज़ों को लग रहा था कि वज़ीर अली उनके लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक आदमी साबित हो सकता है। हमें किसी न किसी तरह इस शख्स को गिरफ्तार कर ही लेना चाहिए। अब यहाँ पे देख सकते हैं कर्नल कहते हैं कि पूरी एक फ़ौज उसका पीछा कर रही है और बरसों से वो हमारी आंखों में धूल झोंक रहा है और इन्हीं जंगलों में वो फिर रहा है और हाथ नहीं आ रहा है। उसके साथ चंद जाबाज है, मुट्ठी भर आदमी है, मगर ये दमखम है। सुना है वज़ीर अली जाति तौर से भी बहुत बहादुर आदमी है। बहादुर न होता तो यूँ कंपनी के वकील को कत्ल कर देता। तो ये कत्ल का क्या किस्सा हुआ था कर्नल? किस्सा क्या हुआ था? अब यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग कि जो लेफ्टिनेंट है, लेफ्टिनेंट कर्नल से वज़ीर अली के बारे में सारी बातें पूछ रहा है। अब यहाँ पे वज़ीर अली के बारे में हम बात करें तो अंग्रेज़ों के हुक्म के कारण उन्हें जब बनारस भेजा गया था, बनारस से ब्रिटिश मुख्यालय कोलकाता भेजने को कहा गया, तो इस बात से क्या हो गया, वज़ीर अली की नफ़रत के आग और भड़क गई और फिर वज़ीर अली ने अपने वफ़ादार सिपाही सालारों यानी इज़्ज़त अली और वारिस अली, ये इन दोनों को लेकर चुपके से 200 सिपाहियों की फ़ौज तैयार कर दी। अंग्रेज़ों द्वारा पकड़े जाने पर 17 साल जेल में रहने के बाद वज़ीर अली की 1817 में नवाब की जेल में ही मृत्यु हो गई थी। पश्चिम बंगाल के कैसिया बागान में आज भी वज़ीर अली की कब्र मौजूद है। तो यहाँ पे जब उन्हें बनारस से कोलकाता भेजने को कहा गया तो जब वज़ीर अली है वो छिड़ गया और इसी का जवाब मांगने वो बैरिस्टर के पास पहुंचा। अब यहाँ पे एक किस्सा दिया हुआ है कि उन्हें जब बनारस पहुंचा दिया और 3 लाख रुपए सालाना वजीफ़ा मुकर्रर कर दिया तो कुछ महीने बाद गवर्नर जनरल ने उसे कलकत्ता तलब कर दिया। वज़ीर अली कंपनी के वकील के पास गया तो बनारस में रहता था और उससे शिकायत की। जब उसे कलकत्ता भेजने की बात आई तो वज़ीर अली ने गवर्नर जनरल से शिकायत की और कंपनी का जो वकील था उसके पास जाकर भी उसके पास शिकायत की कि गवर्नर जनरल उसे कलकत्ता क्यों भेज रहे हैं।
वकील ने शिकायत की कोई परवाह नहीं की, उल्टा उसे भला बुरा कहा। अब वजीर अली जब वकील के पास गया उसको कारण पूछने कि मुझे बनारस से कलकत्ता क्यों भेजा गया है, तो वकील ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया, उल्टा उसे बुरा भला सुना दिया। वजीर अली के तो दिल में यूं भी अंग्रेज़ों के खिलाफ कूट कूट कर नफरत भरी थी। उसने खंजर से वकील का काम तमाम कर दिया। वजीर अली ने उस वकील का ही कत्ल वहाँ पे कर दिया था और वहाँ से वो भाग गया था। अब अपने जानिसारों समेत आजमगढ़ की तरफ वो भाग गया। आजमगढ़ के हुक्मरान ने उन लोगों को अपनी हिफाजत में घाघरा तक पहुंचा दिया। अब ये कारवां इन जंगलों में कई साल से भटक रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं कि एक अकेला वजीर अली खान और उसके साथ सिर्फ चंद सिपाही, जो 200 लोगों की उसने फौज तैयार की थी, उस 200 लोगों की फौज के बलबूते पर वो अंग्रेज़ों को घुमा रहा था। अंग्रेज़ों को उसका जो डर था वो डर उसने कायम रखा था। अब यहाँ पे वकील का कत्ल करने के बाद वो जंगल की तरफ भाग गया और तब से वो जंगल में घूम रहा है, इसलिए ये अंग्रेज़ जंगलों में खेमा डाले हुए वहाँ पे बैठे हैं। आगे देखते हैं। अब वजीर अली की स्कीम क्या है? कर्नल कहते हैं कि स्कीम ये है, उसका प्लान ये है कि किसी तरह नेपाल पहुंचा जाए, इन जंगलों से घूमते घूमते नेपाल पहुंचा जाए, अफगानी हमले का इंतज़ार करे और ताकत बढ़ाए, शहादत अली को उसके पद से हटाकर खुद अवध पर कब्जा करे और अंग्रेज़ों को हिंदुस्तान से निकाल दे। अब वजीर अली का क्या प्लान था कि ऐसे ही जंगलों से निकलते निकलते नेपाल पहुँचे, अफगानी हमले का इंतज़ार करे और अपनी ताकत बढ़ाए, और शहादत अली खान जो वजीर अली के गद्दी पे बैठाया गया था, शहादत अली खान को उसके पद से हटाकर खुद अवध पर कब्जा करे और सत्ता हाथ में लेकर अंग्रेज़ों को इस हिंदुस्तान से बाहर निकाल दे। अब नेपाल पहुंचना तो कोई ऐसा मुश्किल नहीं, नामुमकिन नहीं कि वो पहुंच गया हो। तो कर्नल कहता है कि हमारी फौजें और नवाब शहादत अली खान के सिपाही बड़ी सख्ती से उसका पीछा करें। अब यहाँ पे देखिए, अंग्रेज़ और शहादत अली खान ये दोनों मिल चुके हैं, क्योंकि शहादत अली खान ने आधी जो जायदाद थी वो अंग्रेज़ों के नाम कर दी थी, ऊपर से उन्होंने 10 लाख रुपए भी अंग्रेज़ों को दिए थे। इससे क्या हो गया, शहादत अली खान की जो गद्दी है वो सेफ रही और यहाँ पे अंग्रेज़ भी खुश हो गए, शहादत अली खान भी खुश हो गया। तो जो वज़ीर अली है वो अंग्रेज़ों का भी दुश्मन था और शहादत अली का भी दुश्मन था। तो ये दोनों उसके पीछे पड़े हुए थे। अंग्रेज़ तो पड़े ही थे, लेकिन शहादत अली खान को भी लग रहा था कि वज़ीर अली खान जो है वो अंग्रेज़ों के हाथों से मारा जाए। तब यहाँ पे ये लोग बातें ही कर रहे, तब एक सिपाही वहाँ पे दाखिल हो जाता है, आ जाता है। तो कर्नल कहता है क्या बात है? तो वो सिपाही कहता है, गोरा सिपाही कहता है, दूर से गर्द उठाई दिखाई दे रही। गर्द उठाई दिखाई दे रही, इसका मतलब जो घोड़े की टापों से जो धूल उड़ती है वो बाहर से ही उनको हवा में उड़ती हुई दिखाई दी। इसका मतलब उनकी तरफ कोई आ रहा था, ये उनको ज्ञान हुआ। तो कर्नल को लगा शायद दुश्मन होगा कोई, तो सिपाहियों से उसने तैयार रहने के लिए कह दिया। लेफ्टिनेंट ने जब खिड़की से देखा तो गर्द तो ऐसे उड़ रही है जैसे कि पूरा एक काफिला चला आ रहा हो, मगर मुझे तो एक ही सवार नज़र आता है। धीरे धीरे वो घुड़सवार उनके पास आ रहा था। धूल इतनी उड़ रही थी ताकि समझ में आए कि बहुत सारे घोड़े एक साथ दौड़े आ रहे हैं, लेकिन जब उन्होंने देखा तो घुड़सवार एक ही था। कर्नल ने कहा, सिपाहियों से कहो इस सवार पर नज़र रखे कि ये किस तरफ जा रहा है। सिपाही वहाँ से चला जाता है। लेफ्टिनेंट शुब्बे की तो कोई गुंजाइश ही नहीं, तेजी से इसी तरफ आ रहा है। बहुत करीब आकर वो घुड़सवार रुक जाता है। सवार आता है बाहर से, मुझे कर्नल से मिलना है। गोरा बोलता है, जो सिपाही है वो बोलता है, बहुत खूब। बाहर से गोरा अंदर आकर लेफ्टिनेंट और कर्नल को बोलता है कि हुजूर, सवार आपसे मिलना चाहता है। कर्नल कहता है, उसे भेज दो। वजीर अली का कोई आदमी होगा, हमसे मिलकर उसे गिरफ्तार करवाना चाहता होगा। अब यहाँ पे देखिए, लेफ्टिनेंट को ये लगा कि ये शायद सिपाही आया है, घुड़सवार आया है, तो ये वजीर अली का कोई आदमी होगा और ये उसे गिरफ्तार करवाने में हमारी मदद करने यहाँ पे पहुँच गया होगा।
कर्नल कहता है साहब यहाँ कोई गैर आदमी नहीं है। जब सवार अंदर पहुँच जाता है तो यहाँ पे बोलता है तन्हाई तन्हाई, इसका मतलब मुझे अकेले में आपसे कुछ बातें करनी है। कर्नल कहता है कि यहाँ पे कोई गैर आदमी नहीं है, आप राज़े दिल से सारी बातें कह सकते हो। तो सवार कहता है दीवार हम गोश दारत तन्हाई, इसका मतलब दीवारों को भी कान होते हैं, अगर कोई सुन लेगा तो मैं बोल नहीं पाऊँगा, इसके लिए मुझे अकेले में आपसे बात करनी है। अब लेफ्टिनेंट और कर्नल और सिपाही को इशारा करते हैं, दोनों बाहर चले जाते हैं। जब कर्नल और सवार खेमे की तनहा रह जाते हैं तो ज़रा वक्फे के बाद चारों तरफ देखकर सवार कहता है आपने इस मुकाम पर क्यों खेमा डाला है। जो सवार था, जो घुड़सवार था, वो कर्नल को कहता है कि आपने इस मुकाम पर क्यों खेमा डाला है, यानी आपने यहाँ पे खेमा डालकर, आप यहाँ पे खेमा डालकर या डेरा डालकर क्यों बैठे हो। तो कर्नल कहता है कंपनी का हुक्म है कि वज़ीर अली को गिरफ्तार किया जाए। सवार कहता है लेकिन इतना लावा लश्कर क्या मायने, वज़ीर अली को गिरफ्तार करने के लिए इतना लश्कर लाने की क्या, इतना लश्कर साथ में रखने का क्या मतलब होता है। तो कर्नल कहता है गिरफ्तारी में मदद के लिए। सवार कहता है वज़ीर अली की गिरफ्तारी बहुत मुश्किल है साहब। कर्नल कहता है क्यों, वो एक जांबाज सिपाही है। तो वहाँ पे जो घुड़सवार है वो भी वज़ीर अली के बारे में कर्नल को बता रहा है कि उसकी गिरफ्तारी इतनी आसानी से नहीं हो सकती, वो बहुत ही जांबाज सिपाही है। कर्नल कहता है मैंने भी सुन रखा है, आप क्या चाहते हैं। कर्नल उसे यही कहता है कि मैंने भी सुना है कि वो एक बहुत जांबाज सिपाही है, तो आप यहाँ पे आए हो, आप क्या चाहते हो। सवार कहता है मुझे चंद कारतूस चाहिए। चंद कारतूस चाहिए, इसका मतलब चंद बंदूक की जो गोलियाँ होती है वो चाहिए। कर्नल उससे पूछता है किस लिए आपको कारतूस चाहिए। तो वज़ीर अली को गिरफ्तार करने के लिए मुझे चंद कारतूस चाहिए। वो ऐसा घुड़सवार कर्नल को बोलता है कि वज़ीर अली को मुझे गिरफ्तार करना है, इसलिए मुझे कारतूस की ज़रूरत है। कर्नल उसे 10 कारतूस दे देता है। मुस्कुराते हुए घुड़सवार कहता है शुक्रिया। कर्नल कहता है आपका नाम क्या है। सवार कहता है वज़ीर अली। आपने मुझे कारतूस दिए इसलिए आपकी जान बख्शी है करता हूँ। यह कहकर वो बाहर चला जाता है। टापों का शोर सुनाई देता है। कर्नल एक सन्नाटे में है, हक्का बक्का खड़ा है कि लेफ्टिनेंट अंदर आता है। लेफ्टिनेंट कहता है कौन था। कर्नल दबी आवाज़ से अपने आप से कहता है एक जांबाज सिपाही। तो यहाँ पे वज़ीर अली की हिम्मत की हम लोग दाद देंगे, क्योंकि भेष बदलकर वो अंग्रेज़ों के पास आया, अपना नाम वज़ीर अली खुद बता के वहाँ से चंद कारतूस लेकर वो अंग्रेज़ों के खेमे में आकर कारतूस लेकर वहाँ से चला गया। तो इससे जांबाज सिपाही और कौन हो सकता है। उसे ज़रा भी डर नहीं था, क्योंकि सारे अंग्रेज़ वहाँ पे खेमा इसलिए डाले हुए थे ताकि वो वज़ीर अली को पकड़ सके। लेकिन वज़ीर अली ने खुद वहाँ पे जाकर कारतूस लेकर वहाँ से वो निकल गए। तो यहाँ पे इस तरह से लेखक जो है हबीब तनवीर, इन्होंने वज़ीर अली का जिक्र किया है। वज़ीर अली के बारे में यहाँ पे बातें बताई है कि सच में वो एक जांबाज सिपाही था कि खुद अंग्रेज़ों के डेरे में जाकर उनसे कारतूस लेकर वो वहाँ से निकल गया। 200 लोगों की फौज थी उसके पास। हो सकता है उसके पास जो कारतूस है वो ख़त्म हो गए होंगे। अब उसकी ज़रूरत थी इसलिए वो अंग्रेज़ों के खेमे में जाकर उनसे ही वो कारतूस लेकर आ गया और वो उनको पकड़ नहीं पाए। तो इस तरह वज़ीर अली का यहाँ पे उन्होंने ज़िक्र किया है। जो लेखक है हबीब तनवीर, इन्होंने जो उसके जो कारनामे हैं, उसकी जो धिटाई है, उसकी जो महत्वपूर्णता है वो यहाँ पर बताई हुई है। पार्ट को अच्छे से आपको पढ़ना है। प्रश्न अभ्यास का जो पार्ट है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू, टेक केयर।